एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं जो सवाल हमारे पास अक्सर महिलाएं पूछती हैं उसके बारे में। महिलाओं का जब भी कोई तलाक का केस आता है या उनके अपने पति से अनबन हो जाती है, ससुराल वालों से अनबन होती है, तो उनका सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये आता है कि क्या हमारे पति की या सास ससुर की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार है, क्या हम उसमें हिस्सा मांग सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि हम आपको ऐसा ही लीगल अपडेट्स देते रहें। अक्सर महिलाएं ये क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या हमारे पति की या सास ससुर की प्रॉपर्टी पर कोई हक बनता है या नहीं। और पुरुषों का क्वेश्चन ये होता है कि हमारी वाइफ कहीं हमारी प्रॉपर्टी या हमारे माँ बाप की प्रॉपर्टी पर क्लेम तो नहीं करेगी। आज हम उसी सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी महिला का पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर क्या कोई हक होता है? अगर पति जीवित है और पति ने वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर की है, यानी कि पत्नी ने उस प्रॉपर्टी पर कोई पैसा नहीं लगाया है, पति ने सिर्फ प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है और पत्नी का प्रॉपर्टी में कोई नाम नहीं है, यानी कि रजिस्ट्री सिर्फ पति के नाम पर है, पत्नी के नाम पर नहीं है या जॉइंट नेम पर नहीं है, तो पत्नी का उस प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं होता। मतलब अगर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ पति ने अपने पैसों से खरीदी है, पत्नी ने प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई पैसा नहीं लगाया है और उनका रजिस्ट्री में भी नाम नहीं है, तो पत्नी उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती। हालांकि अगर पत्नी चाहे तो तलाक के वक्त एलिमनी के नाम पर उस प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मांग सकती है और ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो पत्नी को उस प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा देना चाहती है या नहीं, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। हालांकि अगर पत्नी ने कोई अमाउंट नहीं भी पे किया है तो वो एलिमनी के नाम पर कोर्ट से उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है, लेकिन उनका कोई कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं होता। पत्नी सिर्फ उसी टाइम अधिकार रखती है प्रॉपर्टी में अगर या तो पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का हक बनता है, या फिर पति की प्रॉपर्टी में पत्नी का नाम रजिस्ट्री में लिखा हुआ है तो वो उस प्रॉपर्टी की अधिकारी हो जाती है, या पत्नी ने कुछ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया होता है तो उसका हक बनता है। वरना पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर पत्नी का कोई हक नहीं होता। वो एलिमनी में जरूर पैसा मांग सकती है या प्रॉपर्टी अपने नाम पर मांग सकती है, परमानेंट एलिमनी के नाम पर। इसके अलावा उनका कोई हक प्रॉपर्टी पर नहीं बनता। हालांकि पत्नी, जैसा कि आप सबको पता ही है, पत्नी मेंटेनेंस मांग सकती है या एलिमनी के नाम पर प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मांग सकती है और वो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो एलिमनी में क्या ऑर्डर करती है। इसके अलावा अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि क्या हमें सास ससुर की प्रॉपर्टी पर कोई हक मिल सकता है, क्या उसमें हमारा कोई हक होता है? सास ससुर की प्रॉपर्टी पर या पति की पैतृक संपत्ति पर महिला का कोई हक नहीं होता। रिसेंटली 2020 में एक जजमेंट आया था जिसमें महिलाओं को ये अधिकार दिया गया था कि शादी के बाद अगर वो सास ससुर की प्रॉपर्टी में रही हैं तो उसे भी शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन में माना गया था कि महिलाओं को रहने का अधिकार, घर में रहने का अधिकार, सास ससुर के घर में रहने का अधिकार है, लेकिन उस घर पर कोई अधिकार नहीं है। आपको बेघर होने से, महिला को बेघर होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी महिला को अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार है, क्योंकि वो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन में आता है, लेकिन उस सास ससुर की प्रॉपर्टी में या पैतृक संपत्ति में महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है वो ये है कि सास ससुर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ सास ससुर की होती है, बहुएं उसमें कोई अधिकार नहीं मांग सकती। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसा डाइवोर्स का केस आता है या फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं तो कई वकील लोगों को एडवाइस कर देते हैं कि बेटे को प्रॉपर्टी से अलग कर दीजिए तो आपकी बहू आपकी प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर पाएगी, या आप अपने माता पिता के साथ मिलकर, लड़के अक्सर ये करते हैं कि प्रॉपर्टी से अपना नाम हटवा देते हैं या माँ बाप को बोल देते हैं कि
हमें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दीजिए ताकि हमारी वाइफ आपकी प्रॉपर्टी पर क्लेम ना कर पाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच डिस्प्यूट भी हो या कुछ भी हो, तो भी अगर बहू कभी भी सास ससुर की प्रॉपर्टी में रही है तो वो उस प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार मांग सकती है। और दूसरी बात कि बहू का क्योंकि उसमें कोई क्लेम वैसे ही नहीं बनता, तो बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल करने का कोई औचित्य नहीं होता। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है, वो भी दो सूरतों में। या तो पति की मृत्यु हो चुकी है तो पति की प्रॉपर्टी पर आपका हिस्सा बनता है, या अगर प्रॉपर्टी में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तब आपका हिस्सा बन सकता है, या फिर एलिमनी के नाम पर आप अपने पति की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।